अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 डिव 2 केस ऑर्थोडोंटिक्स का यानी ब्रेसेस का एक शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ। आइए देखते हैं। ये केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ था अराउंड 2 इयर्स बैक, 2.5 इयर्स बैक। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो सेंट्रल्स हैं वो रिट्रोक्लाइंड हैं और जो लैटरल इंसाइज़र है वो प्रोक्लाइंड है, और इनका जो राइट पे केनाइन था वो हमारे पास क्रॉस बाइट में था, इस तरह से। अब ये रिट्रोक्लाइन है और ये वाला बाहर है, ये वाला भी बाहर है, प्रोक्लाइन है, और केनाइन जो है वो क्रॉस बाइट के अंदर है। हमने केस प्रोग्रेस स्टार्ट किया, साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्लास 2 डिव 1 में शिफ्ट करना होता है। यानी सेंट्रल्स जो होते हैं, दरमियान वाले जो 2 दांत होते हैं, उनको आगे की तरफ लेके आना होता है। तो हमने उनके वायर वर्क स्टार्ट किया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोक्लाइन होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है, अब ये सारा कुछ हम लाइट वायर्स पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोक्लिनेशन कंप्लीट हो गई हुई है। अब ये क्लास 2 डिव 1 में शिफ्ट हो गया हुआ है, जिसमें आपके दरमियान में ओवरजेट इंक्रीज़ हो जाता है। फिर केनाइन की स्पेस इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम थी, तो हमने ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाया। ओपन कॉइल स्प्रिंग लगाने से हमें जो है वो यहाँ पे स्पेस मिलेगी, और स्पेस मिलने के बाद हम केनाइन को बाहर लेके आ सकते हैं, यानी अपनी ओक्लूजन में लेके आ सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे इस तरह है कि इनकी जो है वो लेवलिंग अलाइनमेंट भी हो रही है साथ साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लेवलिंग और अलाइनमेंट जो है वो अचीव हो चुकी हुई है, और ये क्लास 2 डिव 1 का केस बन गया हुआ है प्रॉपर। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वायर सीक्वेंस जो है वो चेंज करते जाएंगे। अब जब स्पेस आ गई है तो हमें उस स्पेस को होल्ड करना होता है। स्पेस के लिए हमने फिर इनको लेस बैक लगाई थी, साथ हमने ब्रैकेट प्लेस की केनाइन के ऊपर, और केनाइन के ऊपर ब्रैकेट प्लेस करने के बाद हमने फिर उनको जो है वो क्रॉस बाइट रिलीव करने के लिए उनको मैकेनिक्स स्टार्ट किए। यहाँ पे हम हेवी वायर पे शिफ्ट हो गए हुए हैं। कोई भी मूवमेंट जो हमने करनी होती है वो हम हेवी वायर्स पे करते हैं। हेवी वायर्स पे आके हमने उसके बाद उसको केनाइन पे ब्रैकेट लगा के उसको, या लिंगुअल बटन भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, किसी और जो है वो टूथ की ब्रैकेट भी लगाई जा सकती है, क्योंकि एट अ लेटर डेट अगर आपका लेवल ऑफ प्लेसमेंट जो है वो चेंज करना हो तो हम उसको प्रॉपर ब्रैकेट के साथ बाद में कर सकते हैं जब क्रॉस बाइट रिलीफ हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट लगाने के साथ ओपन कॉइल स्प्रिंग दिया गया है। ओपन कॉइल स्प्रिंग के साथ हमने इनको केनाइन को जो है वो स्लिंग किया है पावर चेन की मदद से। उसके बाद फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और प्लस हम ये नोट करना है कि हम हेवी वायर पे हैं, और ये स्टेनलेस स्टील की वायर है, उसके ऊपर ही हम मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केनाइन जो है वो वायर के बिल्कुल करीब आ चुका हुआ है, और लेकिन अभी भी क्रॉस बाइट रिलीफ नहीं हुई, इसलिए हम इसको दोबारा से स्लिंग करेंगे, जिसमें पावर चेन जो है वो हम उसके क्वांटिटी कम कर देंगे ताकि वो मज़ीद वायर के करीब आ जाए और क्रॉस बाइट रिलीफ हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन कॉइल स्प्रिंग जो है वो हमने लगाया हुआ है स्पेस मेंटेन करने के लिए, और ब्रैकेट को जो है वो हम स्लिंग कर रहे हैं ताकि और मज़ीद करीब आ जाए। अब ये प्रोसेस स्लो एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और मोबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो यू हैव टू गो स्लो, आपने स्लो करना है, और उसके बाद फिर एट अ टाइम सिंगल यूनिट कम करते जाना है पावर चेन का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के साथ एक एक्सेसरी वायर लगाई गई है, प्लस ओपन कॉइल स्प्रिंग भी लगा हुआ है। एक्सेसरी वायर से मुराद ये है कि एक एक्स्ट्रा वायर लगाई गई है जो कि उसको स्लो एंड कंटिन्यूसली बाहर की तरफ, यानी क्रॉस बाइट रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ओपन कॉइल स्प्रिंग हमारा जो है वो स्पेस मेंटेन करेगा, एक्सेसरी वायर हमारी उसको ओक्लूजन में भी लेके आएगी, और उसकी जो एंगल या लेवलिंग और अलाइनमेंट है वो भी साथ साथ करती जाएगी। स्प्रिंग जो एक्सेसरी वायर है उसको हमने मेटल लाइगेचर इसके साथ होल्ड किया है, प्लस उसको एक्सेसरी ट्यूब के अंदर, जो मोलर ट्यूब के अंदर एक्सेसरी होल होता है उसके अंदर हमने इंगेज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेसरी वायर रिमूव हो चुकी हुई है, और अब मेन आर्च वायर को जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर इंगेज कर दिया हुआ है। अब वो लेवलिंग और अलाइनमेंट भी करेगी साथ साथ, और अब आप देख रहे होंगे कि एक्सेसरी वायर की मदद से हमारी जो है वो क्रॉस बाइट भी रिलीफ हो चुकी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइटाई जो हमने वायर लगाई थी उसकी मदद से हमारी लेवलिंग और अलाइनमेंट भी अचीव हो गई है, और दांत जो है वो आर्च में आ गया हुआ है, और ओक्लूजन भी हमारी बेहतर हो गई हुई है। अब इसके बाद हमारी बारी आएगी प्रीमोलर्स की एक्सट्रैक्शन की। यहाँ पे हमने प्रीमोलर्स की एक्सट्रैक्शन की है। इसमें अमूमन जो है वो फर्स्ट प्रीमोलर्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है। एक्सट्रैक्शन के साथ अब हमने रिट्रैक्शन मैकेनिक्स लगाए हैं। रिट्रैक्शन मैकेनिक्स में हमारे पास यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि केनाइन को हमने इंगेज किया है 6 के साथ,
और 6 के साथ इंगेज करने के साथ साथ हमने जो 1 2 और 1 2 आगे वाले जो दांत हैं 4, उनको आपस में लेस बैक करके हमने उसकी जो रिट्रैक्शन है उसको इलास्टिक्स के साथ लोअर 6 के साथ मैच किया है, ताकि ये 2 फेज़ रिट्रैक्शन में हमारा जो है वो कंटिन्यूसली रिट्रैक्शन होती रहे और हमारा जो ओवर जेट है वो कम होता जाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि केनाइन और लैटरल इंसाइजर के दरमियान में स्पेस इंक्रीज़ हो गई है 1 to 2 मिलीमीटर्स, और जो 3 और 5 के दरमियान जो स्पेस है वो कम होती जा रही है। और हम कंटिन्यूसली इसको रिट्रैक्शन मैकेनिक्स कंटिन्यू करेंगे विद इलास्टिक्स, और ये स्पेस आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ हो जाएगी 3 और 5 वाली, और इधर जो है 1 और 2 वाली स्पेस हमारी मेंटेन होगी। इसको हम कंटिन्यूसली कोबायाशी हुक से लोअर 6 के साथ इंगेज करते जाएंगे और 1 to 1 2 भी रिट्रैक्ट होते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इलास्टिक्स से शिफ्ट होके स्प्रिंग्स की तरफ आ गए हैं क्लोज कॉइल स्प्रिंग्स के साथ। हम अब इसकी रिट्रैक्शन कर रहे हैं। क्लोज कॉइल स्प्रिंग को इंगेज किया है अपर 3 को अपर 6 के साथ, ताकि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट हो, क्योंकि मूवमेंट थोड़ी सी स्लो थी एज़ एक्सपेक्टेड, तो हमने शिफ्ट कर दिया इनको क्लोज कॉइल स्प्रिंग पे। अब ये प्रोसेस ज़रा स्पीड अप हो जाएगा और कंटिन्यूसली 24/7 ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज कॉइल स्प्रिंग की मदद से 3 और 5 के दरमियान में स्पेस कम हो गई हुई है, रिट्रैक्शन हो रही है, और 1 to 1 2 को हमने फ़िलहाल के लिए होल्ड किया है। उसकी रिट्रैक्शन को होल्ड करने के बाद हम पहले केनाइन को जो है वो पीछे लेके जा रहे हैं। केनाइन जब 3 और 5 का आपस में जुड़ जाएंगे उसके बाद फिर हम 1 to 1 2 को दोबारा से रीइनिशिएट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोज कॉइल की मदद से हमारा जो 3 और 5 की स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, और अब इसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। अब हम जो है वो 1 to 1 2 को जो है कंटिन्यू करेंगे रिट्रैक्शन के लिए कोबायाशी की मदद से, और साथ जो लोअर 6 है उसके साथ इंगेज करके। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 और 5 के दरमियान 1 मिलीमीटर स्पेस है, जो कि रीगेन हो गई थी क्योंकि पेशेंट ने क्लोज कॉइल स्प्रिंग तोड़ लिया था, और जो है केनाइन वो अपना वापस रिलैप्स में चला गया था। तो हमने दोबारा से क्लोज कॉइल स्प्रिंग भी लगाया, और साथ 1 to 1 2 की हमने रिट्रैक्शन कोबायाशी के साथ लोअर 6 के साथ भी कर ली, और दोबारा से रिट्रैक्शन फेज़ दोनों का स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के दरमियान में भी स्पेस ख़त्म हो गई हुई है, और 3 और 5 के दरमियान में भी स्पेस ख़त्म हो गई हुई है, और हमारा ओवरजेट भी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है। ओवरजेट बिल्कुल 1 to 2 मिलीमीटर्स के दरमियान आ गया हुआ है, और अब हम इनकी फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर चेन्स लगी हुई हैं। पावर चेन्स के साथ जो है वो कोबायाशी हुक लगी हुई है 3 के ऊपर, और उसको हम 3 के साथ लोअर 6 के साथ मिक्स करके हम ऑक्लूजन को सेट कर रहे हैं, जो कि फिनिशिंग का एक पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा केस जो है वो फिनिश हो गया हुआ है, और स्पेसेस क्लोज हो चुकी हुई हैं, सेटलिंग हो चुकी हुई है। अब ऑक्लूजन हमारी मेंटेन हो गई हुई है, और ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। ये इनका राइट साइड का व्यू है, और ये इनका लेफ़्ट साइड का व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ओवरजेट हम बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, और ऑक्लूजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कि अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।